अस्सलामुअलैकुम और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या किसी खराब शादी को खत्म करना सही है या सब्र करना और इसे एक इम्तिहान मानकर निभाना चाहिए? समय के साथ पति पत्नी एक दूसरे से दूर क्यों हो जाते हैं? क्या शादी के शुरुआती दिनों जैसा प्यार बनाए रखना मुमकिन नहीं है? हम में से बहुत से लोगों के मन में ऐसे सवाल होते हैं, लेकिन हम पूछने में हिचकिचाते हैं। खैर, आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं, शादी। हम उन कुछ सबसे आम समस्याओं पर चर्चा करेंगे जिनका सामना कपल्स करते हैं और जानेंगे कि उनसे कैसे निपटना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। बहुत से लोग सोचते हैं कि शादी प्यार को खत्म कर देती है क्योंकि पति पत्नी समय के साथ एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। हालांकि यह सच नहीं है। अगर सही तरीके से किया जाए तो शादी प्यार को और भी मजबूत बना सकती है। महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि रिश्ते में प्यार बढ़ता है और एक स्तर से दूसरे स्तर तक बदलता है। सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब 10 साल की शादी और 2 या 3 बच्चों के बाद भी लोग यह उम्मीद करते हैं कि उनका जीवन साथी उनसे वैसे ही प्यार करे जैसा उन्होंने 10 साल पहले किया था, जब वे जवान थे और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। यह एक सही उम्मीद नहीं है। शादी में सच्चा प्यार नए कारणों से जीवन साथी की सराहना करना सिखाता है, जैसे कि आपके बच्चों का एक अच्छा पिता या मां होने के लिए, जब आप थके हों तो आपका साथ देने के लिए, समझने वाला और विचारशील होने के लिए। यह एक गहरा, अधिक सार्थक प्यार है। किसी भी रिश्ते का अंतिम लक्ष्य शांति और सुकून पाना है, जो एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह है। आप अपना दिन 100% संतुष्टि के साथ शुरू करते हैं और 90% पर वापस आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन साथी आपको 100% तक रिचार्ज कर देगा। दुर्भाग्य से खराब बर्ताव के कारण हम अक्सर एक दूसरे की एनर्जी को और भी ज्यादा खत्म कर देते हैं। हम 70% पर सोने जाते हैं और आखिरकार 90% पर जागते हैं, लेकिन 70% पर वापस आकर 50% पर सोने चले जाते हैं। एक दूसरे की एनर्जी को लगातार खत्म करने से एक ऐसा समय आ सकता है जब कोई एनर्जी नहीं बचेगी, जिससे लोग रिश्ता खत्म करने का फैसला कर सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें अपने जीवन साथी के लिए शांति का स्रोत होना चाहिए और उन्हें हमारे लिए शांति का स्रोत होना चाहिए। लड़ाई अक्सर इसलिए होती है क्योंकि एक व्यक्ति को लगता है कि उसकी शांति भंग हो रही है और वह उसे जबरदस्ती बहाल करने की कोशिश करता है। हमें लचीला और संगत होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को पूरी तरह से थके हुए महसूस किए बिना शांति दे सके। आइए हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, का उदाहरण देखें, जो अपने निजी जीवन में एक अविश्वसनीय व्यक्ति और एक सच्चे सज्जन थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी सफिया से शादी की तो वे एक यात्रा पर थे। जब उनके लिए अपनी ऊंची ऊंटनी पर चढ़ने का समय आया तो पैगंबर घुटनों के बल बैठ गए और उन्हें चढ़ने के लिए अपना घुटना एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करने दिया। जब वह ऐसा कर रही थी तो उन्होंने अपने बाहरी कपड़े से उन्हें ढक लिया ताकि उनका पैर न दिखे। यह बहादुरी का एक खूबसूरत उदाहरण है, जिसका मतलब है सुरक्षात्मक और सज्जन होना। आज बहादुरी का मतलब बस अपनी पत्नी के लिए दरवाजा खोलना या उसे पकड़ना हो सकता है, लेकिन कुछ संस्कृतियों में दुर्भाग्य से इसे एक कमजोरी माना जाता है जो एक आदमी की मर्दानगी को कम करती है। पैगंबर का जीवन पारंपरिक और समान भूमिकाओं का एक आदर्श मिश्रण था। जब उनकी पत्नी आयशा से घर में उनके व्यवहार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह थे। वह सफाई करते थे, अपने जूते और शर्ट ठीक करते थे और यहाँ तक कि हमारे लिए बकरी का दूध भी दुहते थे। हालांकि जब वह अजान की आवाज सुनते थे तो वह तुरंत जाते थे और एक आदमी के कर्तव्यों को पूरा करते थे। तो एक आदमी होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने परिवार की मदद नहीं कर सकते या अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते। इसी तरह एक पत्नी को अपने पति की मदद और सहयोग के बदले में उसे वह सम्मान देना चाहिए जिसका वह हकदार है। एक सफल शादी की सबसे आम विशेषता अच्छे शिष्टाचार और अच्छा चरित्र होना है। फर्क नहीं पड़ता कि 2 लोग कितने अलग हैं,
कितने अमीर या गरीब हैं या कितने शिक्षित हैं, जो चीज उन्हें वास्तव में एक साथ रखती है वह है कि वे एक दूसरे के साथ सम्मान और गरिमा के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अनुकूलता जैसे एक ही सोच और व्यक्तित्व होना लोगों को एक साथ लाता है, लेकिन लचीलापन वह है जो शादी की निरंतरता की गारंटी देता है। बच्चों के होने, बूढ़े होने या प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण हर कोई समय के साथ बदलता है। यदि आप इन परिवर्तनों को स्वीकार करने और अनुकूल होने के लिए पर्याप्त रूप से लचीले नहीं हैं, तो रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलेगा। लचीलापन दया, सहानुभूति, क्षमा और एक खुले विचारों वाले व्यक्तित्व से आता है। इन गुणों के बिना एक शादी का अंत होना तय है। दूसरी ओर असफल शादियों की सबसे आम विशेषता लचीलेपन की कमी है। जब एक व्यक्ति का मानना है कि चीजें हमेशा उसी तरह से होनी चाहिए जैसे वह चाहता है, तो ये एक समस्या बन जाती है, क्योंकि कोई भी जीवन साथी समझौता करने को तैयार नहीं होता है। सभी रिश्तों को खत्म करने वाली एक खामोश चीज है अनपेक्षित उम्मीदें। हम सभी कुछ उम्मीदों के साथ शादी करते हैं और जब वे उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो हम निराश महसूस करते हैं, जिससे गुस्सा, चिंता और अंततः नाराजगी और डिप्रेशन हो सकता है। तलाक का दूसरा कारण भावनात्मक पूर्ति की कमी है, जो अक्सर सराहना की कमी से उत्पन्न होती है। लोग अधूरा महसूस करते हैं जब वे धन्यवाद या आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं जैसी मौखिक तारीफ नहीं सुनते हैं, या एक दूसरे को गले लगाना या चूमना जैसी शारीरिक स्नेह महसूस नहीं करते हैं, जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। जब यह सराहना गायब हो जाती है तो जोड़े शांत हो सकते हैं, और जब वे बोलते हैं तो अक्सर आलोचना या निंदा के साथ, जो एक शादी का अंतिम हत्यारा है। संक्षेप में, एक महिला को एक पुरुष से सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वह है प्यार, और एक पुरुष को एक महिला से सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वह है सम्मान। जबकि कि दो अलग अलग चीजें लगती हैं, ये वास्तव में एक जैसी हैं। एक पुरुष सम्मान के माध्यम से प्यार देखता है और एक महिला को लाड और प्यार के माध्यम से सम्मान मिलता है। समस्या एक दुष्चक्र है। जब एक पुरुष प्यार व्यक्त नहीं करता है तो एक महिला उसका सम्मान नहीं करेगी, और जब एक पुरुष का सम्मान नहीं किया जाता है तो वह प्यार नहीं दिखाएगा। इस चक्र को तोड़ने के लिए एक व्यक्ति को अपने जीवन साथी के लिए एक ऐसे तरीके से प्यार या सम्मान दिखाने की पहल करनी चाहिए जो उनके लिए सार्थक हो, भले ही यह उन्हें व्यक्तिगत रूप से समझ में ना आए। उदाहरण के लिए, यदि आपकी पत्नी को डार्क चॉकलेट पसंद है तो आपको उसे डार्क चॉकलेट खरीदनी चाहिए, दूध वाली नहीं। भले ही आपको व्यक्तिगत रूप से लगता हो कि दूध वाली चॉकलेट बेहतर है, आप उसे एक ऐसे तरीके से प्यार दिखा रहे हैं जो उसके लिए सार्थक है। पैगंबर की दया और करुणा का एक खूबसूरत उदाहरण उनकी पत्नी सफिया के साथ उनका व्यवहार है। चूंकि वह मदीना में बिना रिश्तेदारों वाली उनकी एकमात्र पत्नी थी, इसलिए वह अक्सर रमजान की आखिरी 10 रातों में अपनी इबादत के दौरान उनसे मिलने आती थी, क्योंकि वह उन्हें याद करती थी। पैगंबर ने उन्हें यह कहने के बजाय कि वह इबादत में व्यस्त हैं, उनके साथ बैठकर बात की। जब वह संतुष्ट होकर जाने लगी तो उन्होंने उन्हें बाहर तक छोड़ा और वह उनसे बात करते हुए चल रहे थे। ये दिखाता है कि वह उनकी भावनाओं की कितनी परवाह करते थे और उनके लिए अपना समय समर्पित करने को तैयार थे। ये गहरा प्यार और देखभाल उनके अंतिम दिनों में भी साफ दिख रहा था। उनकी दूसरी पत्नियों ने सहमति दी कि उन्हें आयशा के साथ रहना चाहिए, और उन्होंने उनके पास रहते हुए अपनी अंतिम सांस ली। आयशा ने कहा कि उनकी अंतिम सांस तक उन्होंने उन्हें नहीं छोड़ा। तो जब हम अपनी शादी में समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें शैतान के फुसफुसाहटों के खिलाफ लड़ना याद रखना चाहिए, जो चिल्लाने और कोसने को बढ़ावा देता है। इसके बजाय हमें हमेशा सबसे अच्छे तरीके से जवाब देना चाहिए, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में कहा है। हमें एक दूसरे के साथ धैर्यवान और दयालु होना चाहिए। धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका इनाम अनमोल है और सीधे अल्लाह से आता है। हमें अपने जीवन साथी से गलतियां करने की उम्मीद करनी चाहिए और साथ में माफ करना, भूलना और बढ़ना सीखना चाहिए।
और हाँ, यहाँ तक कि पैगंबर के घर में भी अपनी समस्याएं थीं। उन्हें मौन उपचार से निपटना पड़ा। उनकी पत्नियों ने अधिक आजीविका की मांग की और यहाँ तक कि उनकी पत्नियों के बीच भी झगड़े हुए। हालांकि उन्होंने इन कठिन स्थितियों को बेहतरीन शिष्टाचार के साथ संभाला। इसलिए यह उम्मीद करना सही नहीं है कि एक शादी एकदम सही और झगड़ों से मुक्त होगी। शादी एक इम्तिहान है, लेकिन अगर एक शादी अपमानजनक नहीं है और इसमें अत्यधिक कठिनाई शामिल नहीं है, तो बच्चों और रिश्ते के लिए इसे बनाए रखना बेहतर है, भले ही इसका मतलब आपकी जिम्मेदारियों को कम से कम करना हो। हालांकि अगर रिश्ता खतरनाक, जहरीला या अपमानजनक हो जाता है, तो अलग होना बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपकी मदद की है। हम सभी को बेहतर जीवन साथी बनने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी शादी को शांति और सुकून का जरिया बनाना चाहिए, जैसा कि पैगंबर ने हमें सिखाया है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इससे लाभ उठा सके और आप ज्ञान फैलाकर कुछ नेकियां कमा सके। अस्सलामु अलैकुम।